नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं अब आपको मेरे साथ जो बीती हुई कहानी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल हमने यहाँ पर कई सालों पहले एक छोटा सा वाड़ा लिया था, यानी कि वो जगह जो हमने इसलिए ली थी कि कभी हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो हमने एक छोटा सा वाड़ा लिया था। उसको ख़रीदने के बाद ही हम यहाँ से खाने कमाने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। दरअसल हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम दूसरे शहर चले गए थे। जब वहाँ पर गए तो हमने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया। आपको बता दूँ, मैं और एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी बहन है। पापा मम्मी हम 5 भाई बहन हैं। तो हम पूरे परिवार में 5 हैं। तो हम खाना कमाने के लिए बाहर शहर गए थे। थोड़े बहुत जब पैसे हुए तो हम हमारे वापस गाँव आए। हमको पता नहीं था, क्योंकि हम इस गाँव के अंदर भी नए थे पहले। तो हमने एक भाड़ा ले रखा था कई सालों पहले। तो हमने उस भाड़े के थोड़ी दूरी पर हमने एक घर ले लिया ताकि हम यहाँ रह सके। उस घर के अंदर हम रहने लगे और हमने कुछ दिनों बाद कुछ जानवर खरीद दिए, जैसे कि 2 तो भैंसें, 2 बकरियाँ, ऐसे कुछ खरीदा हमने। हमने यही प्लान बना रखा था कि कुछ पैसे कमाने के बाद हम यहाँ पर जानवर खरीदेंगे और जानवरों का ही धंधा चलाएंगे, यानी कि दूध बेचेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो हमने वाड़ा इसलिए ले रखा था कि हम जानवरों को रख सके। हमने जैसे जानवर लिए, हमने उस बाड़े के अंदर जानवर बांध दिए। मैं आपको बता दूं, मैं जब पहली बार उस बाड़े के अंदर गया था शहर से आने के बाद, तो मेरे को अजीब सा महसूस हुआ वहाँ जाते ही। परंतु मेरे को पूरा ये नहीं था कि क्या, परंतु कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से आकर अपने घर बैठा, इतना विचार नहीं किया। हमने पहली रात ही हमारे जानवर वहाँ पर बांधे थे, कुछ चारा खिलाया था। और जब सुबह गए तो उनमें से एक बड़ी भैंस और एक बकरी मर चुकी थी। हमें समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इसके साथ, परंतु हमको फिर लगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई से घर वालों ने पूछा कि कल तू चारा लेने गया था तो चारे में कुछ आया था क्या, चारा मतलब घास फूस। तो मेरे भाई ने कहा नहीं, क्योंकि मेरा भाई इन जानवरों को संभालता था। पहली रात निकल गई कैसे भी करके, जो भी हुआ ठीक है। जब दूसरी रात हुई तो हमारी दूसरी बकरी और हमारी बड़ी भैंस वो भी मर गई। मतलब पूरा बाड़ा खाली हो गया। और इन्हीं के साथ मेरा छोटा भाई था मनोज, उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। उस रात उसको बहुत तेज़ का बुखार आया, हद से बाहर। मेरे को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। मम्मी पापा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे पूरे जानवर मर चुके थे। हम जिस प्लान से यहाँ पर रहने आए थे वापस, वो प्लान हमारा चौपट हो चुका था। उसके बाद हमने घर पे बैठकर थोड़ी देर सोचा कि ये हो क्या रहा है, परंतु घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन ब दिन मेरे छोटे भाई मनोज की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। वो हल्की हल्की उल्टी करता था खून की, और अधिकतर वो खाट के अंदर ही पड़ा रहता था। एक दिन मेरी बहन मेरे भाई के पास जाकर बैठती है और बोलती है, भाई जल्दी से ठीक हो जा यार प्लीज़, घर वाले और बड़ा भैया बहुत परेशान है, प्लीज़ जल्दी सही हो जा, ऐसे बोल रही थी। तभी मेरा छोटा भाई मनोज अपनी खाट पे से उठता है और एकदम से लाल आंखों से मेरी बहन की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, पहले ही मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये कहते मेरी बहन वहाँ से डर से उठकर रूम के बाहर आ जाती है, क्योंकि मेरे भाई का जो उसने रूप देखा था ना, वो बहुत ही भयानक रूप था। उसने घर वालों को आते ही बताया कि ये हुआ। घर वाले बोलते हैं कि अब क्या करें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु मैं समझ चुका था कि हुआ क्या था। दरअसल उसको कोई बाहरी शक्ति, यानी कि कोई भूत बाधा हो गई थी। मैं ये समझ गया, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर मेरे को विश्वास है। वो रोती जा रही थी और हमको बताती जा रही थी। घर वाले मेरे थोड़े ना समझे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसको पूरी बात बताई। उसने कहा मैं एक हमारे आसपास एक तांत्रिक है, उसको जानता हूँ। तो मैं जल्दी से उस तांत्रिक के पास गया और मैंने पूरी घटना बताई। तांत्रिक थोड़ी देर बाद मेरे को बताता है कि तुम्हारा जो बाड़ा है ना, उसके अंदर एक पेड़ है। मैंने कहा हाँ जी पेड़ है, परंतु वो पता नहीं न जाने किसका पेड़ है, बस हमने तो इसलिए रख रखा था ताकि जानवर उसके छाया ले सके। तो उन्होंने कहा उस पेड़ के नीचे एक छोटी लड़की की लाश गड़ी हुई है। ये सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा लाश? ऐसा हमने कुछ नहीं किया बाबा। उन्होंने कहा बाबा ने, तुमने जब ये बाड़ा ख़रीदा था उसके कई दिनों पहले यहाँ पर एक लड़की की लाश गाड़ी गई थी। मैंने कहा क्यों, परंतु कैसे, मैंने ऐसे उन्होंने कहा एक लड़की, यानी कि यहाँ पर
एक बाप की बेटी थी ये, जिसके कई सारी लड़कियां हो गई थी। वो एक बेटे के चक्कर में थे और जब उनको उसकी फिर लास्ट बेटी हुई तो उन्होंने सोचा इसका क्या करना है, इसको मार देते हैं, इतनी बेटियों का क्या करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया और अपने ही बाड़े के अंदर गाड़ दिया और वो अपना बदला लेने पूरे आई थी, परंतु वो इस बाड़े से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए तुम इस बाड़े के अंदर आ गए और वो तुम पर अपना गुस्सा निकाल रही है। तो मैंने कहा अब हम क्या करें। तो बाबा ने कहा चुपचाप जाकर उससे माफ़ी मांग लो और उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। जैसा बाबा ने कहा वैसा मैंने घर जाकर मेरे भाई के सामने उस हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ हमसे जो गलती हुई हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा इस बाड़े में कभी नहीं आएंगे। ये कहने के बाद मेरे भाई को करीब 2 घंटे बाद ही आराम आ गया। हल्की हल्की सी बुखार बिल्कुल कम हो गई और हमारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और वो शायद हमारी प्रार्थना मान चुकी थी, इसलिए उसने हमको बख्श दिया और हमने उसके बाद इस बाड़े को हमेशा हमेशा लेके छोड़ दिया और हम वापस शहर कमाने आ गए उस घर को किराए पर देकर जो हमने ख़रीदा था। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।